मेरा नाम मनोज सिंघल है। मैं जिले में व्यापार अध्यक्ष हूँ। व्यापार अध्यक्ष क्या व्यापार है आपका, क्या काम करते हैं? मेरा अपना बिल्डर का काम है, कंस्ट्रक्शन बिल्डर है। जी। मार्बल, वो ड्योरपाल मार्बल हमें भी दिखा दीजिए, वियतनाम वाला। भाई साहब, हम तो अपने हिंदुस्तान की बात करेंगे क्योंकि हिंदुस्तान में रहते तो हिंदुस्तान के लगाएंगे, चाहे वो कहीं का भी लगाना हो, हम हिंदुस्तान के लगाएंगे। इतना महंगा पत्थर मैंने कभी नहीं सुना, और वो भी आप तो बिल्डर हैं, आपने भी नहीं सुना? नहीं सुना सर। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अगर कोई लगाना भी चाहे तो खूब शौक से लगाए, वो अपनी मेहनत की कमाई का लगाए, चाहे वो वियतनाम से लाए चाहे वो इटली से लाए। आजकल लोग इटालियन पत्थर बहुत लगा रहे हैं, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन उसकी भी एक समय सीमा होती है, लगाने की एक लिमिट होती है कि वो अपने घर में कितना पैसा लगाएगा। लेकिन इनके पास क्या है, इनके पास तो जनता को धोखा दे के करोड़ों अरबों रुपए आपने देखा हो किस प्रकार इन्होंने घोटाले करे। और ये 9 लाख के जो पर्दे हैं ना, ये 9 लाख के पर्दे नहीं है, मैं आपको बता दूं। ये 9 लाख के पर्दों का बिल बनवा करके उसके नाम पे जो पैसा इकट्ठा हुआ वो अपने घर में रखा है, और सतेंद्र जैसे भ्रष्ट अधिकारी के उस पर साइन है। आपने देखा हो कि 9,99,00,000 का बिल पास करने की जरूरत क्या थी? वो 10 करोड़ का भी तो हो सकता था। उसको 9.99 पे क्यों रोक दिया गया? तो से ऊपर जाएगा तो ओपन टेंडर देना पड़ेगा, आप भी जा सकते हैं अप्लाई करने। तो जो ओपन टेंडर देना पड़ेगा तो ओपन बिड होगी, जो टेंडर लेगा वो काम करेगा, जिसका टेंडर होगा वो काम करेगा। बड़ी क्लियर इसमें पॉलिटिक्स है। सतेंद्र जैन के अपने ही ठेकेदार हैं जो इस कार्य को करवा रहे हैं, वो अपने आप ही मोनोपोली है। अब मेरे को तो पता नहीं उस पर्दे के अंदर क्या डायमंड जड़े हुए हैं या केजरीवाल जी को उसमें। हमने सुना है रिमोट कंट्रोल वाला भी पर्दा आता है, वो कितने का आता है? रिमोट कंट्रोल वाला भी पर्दा आता है। रिमोट कंट्रोल वाला जो पर्दा होता है, एक 10 बाई 10 का अगर आप पर्दा लेना चाहो, वो 3 से 4 पर्दे उसमें लगते हैं रिमोट से, जो कि आपको वो मैक्सिमम 20,000 25,000 25,000 में रिमोट से खुल जाएगा। रिमोट से खुल जाता है। क्योंकि हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, बिल्डर है, तो वो लोग हम लगाते हैं उन पर्दों को, वो रिमूवल हो जाते हैं रिमोट से, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन इशू यहाँ आता है, एक पर्दा 20,000 25,000 50,000 का हो सकता है, लेकिन यहाँ तो भाई साहब जो चीज़ पूछो वही करोड़ों में। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, आपको जानकारी हो, सिर्फ और सिर्फ टॉयलेट साफ करने के लिए 30-30 कर्मचारी जो आदमी अपने बंगले पे रखता होगा, मैं आपको बता दूं, एक 7 स्टार होटल में भी स्वीपर की अगर आप क्वांटिटी जाके चेक करोगे, जिसके अंदर 200-300 कमरे होते हैं, वहाँ पे भी इतने स्वीपर नहीं मिलेंगी। 10-10 माली हैं पर डे, और वो भी 2-2 शिफ्ट में हैं, कर्मचारी 2-2 शिफ्ट में हैं। अरे केजरीवाल जी, ऐसा आपके घर क्या हो रहा है? कौन सी फुलवारी हो रही है? कौन सी आप भी पी चिदम्बरम की तरह गोभी उगा रहे हो क्या? हो सकता है वो भी 9 लाख रुपए किलो के हिसाब से बेची जाए आने वाले वक्त में। लेकिन कंस्ट्रक्शन मैंने इतनी महंगी कंस्ट्रक्शन मैंने नहीं देखी। एक आपसे भी आखिरी कमेंट जो इनसे लिया था, वो 4.25 लाख का टॉयलेट कैसा होता है? वो सुनने में तो आ रहा है अपने आप खुलता है बंद होता है, पानी उसमें टेम्परेचर कितना ठंडा रखना है गर्म रखना है, 4.25 लाख का हमें तो नसीब नहीं हुआ कभी देखने के। देखिए, मैं आपको बता दूं, गरीब जनता या मीडियम क्लास मध्य वर्गीय आदमी को वो कभी जीवन में नसीब नहीं हो पाता, क्योंकि वो कमाता है, अपने बच्चों के लिए सोचता है, फिर आगे बच्चों के लिए सोचना, बच्चों की पढ़ाई। अभी आप देख रहे होंगे, पहली बात तो दिल्ली में पढ़ाई इतनी महंगी कर दी इस केजरीवाल ने, जिस पे इसकी कोई लगाम नहीं है। ये शिक्षा की बात करता है, शिक्षा का बंटाधार कर दिया इसने। आप देख रहे होंगे, क्लास रूम के नाम पे ठगी हुई थी, पंखों के नाम पे ठगी हुई थी, क्लास की छतें टपक रही थी, तो क्लासों की जो छत बच्चों की टपक रही थी, उनकी छत का भी ध्यान कर लेते केजरीवाल, उनके छत पे भी कुछ लगा देते ऐसा कि जिससे बच्चों को सुकून मिल जाता। आज गर्मी में बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, 1-1 2-2 एसी 4-4 एसी वहाँ भी लगवा देते हैं आप, जिनमें पंखे तक नहीं है, होते हैं तो चलते नहीं है, टॉयलेट है तो बदबूदार हैं, वहाँ पे स्वीपर नहीं है, पानी नहीं है बच्चों के लिए, वाटर कूलर नहीं है। तुम्हें क्या ऐशोआराम की जरूरत पड़ गई? तुम तो आम आदमी थे, आम आदमी ऐसा काम, बहुत ही शर्म की बात। और जो आपने अभी क्वेश्चन करा टॉयलेट शीट के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, बहुत महंगी से महंगी जो टॉयलेट शीट आती है वो भी 1 लाख रुपए की एक आती है, जैगुआर कंपनी की होती है, और वो ऑटोमेटेड होती है, जिसमें टेम्परेचर के अकॉर्डिंग पानी होता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, एक आम आदमी को उस टॉयलेट सीट की क्या जरूरत पड़ गई ऐसी? क्या उस पर सोना था? लोगों को एक शौचालय नसीब नहीं हो रहा गरीब आदमी को, और आप 4-4 लाख के टॉयलेट पॉट लगा रहे हो, तो बहुत ही शर्म और बहुत ही शेम की बात है। मैं ये कहना चाहूँगा, केजरीवाल जी, जनता से धोखा मत करो। ये वक्त है, आज तुम्हारा है, कल ये वक्त नहीं रहेगा। दिल्ली की जनता आपको उखाड़ फेंकेगी।
मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले एक सेकंड, ये आपने सबसे अलग खुद का शायद ये प्रिंट करवा के लाए हैं, एक बार कैमरे में दिखाइए। बधाई दिल्ली। अब ताजमहल देखने के लिए आगरा जाने की जरूरत नहीं, यहीं दिल्ली में देखिए केजरीवाल का शीश महल। मुख्य आकर्षण 20 लाख की कारपेट, 40 लाख की अलमारी, वियतनाम का संगमरमर। सबसे खास बात, ये सब दिल्ली की जनता के पैसों से जरूर देखिए। जी, पहले लोग जाते थे आगरा ताजमहल देखने के लिए, टिकट लगाते थे। अब फ्री में देखेंगे दिल्ली में शीश महल, जिसपे दिल्ली के टैक्स पेयर का 45 करोड़ रुपया केजरीवाल जी ने बहा दिया है। और जो कहकर आए थे कि हम ना सरकारी बंगला लेंगे ना गाड़ी लेंगे, और आज वो शीश महल बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि राजनीतिक स्तर किस प्रकार गिरा दिया उन्होंने। जिस प्रकार उस समय उन्होंने पैसा लगाया, जिस समय दिल्ली कोविड-19 की महामारी से ग्रसित थी, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी थी, दवाइयों की कमी थी, राशन के लिए लोग लाइनों में खड़े थे, धक्के खा रहे थे बसों के अंदर। उस समय 45 करोड़ रुपए आपने अगर उनकी सेवा में लगाए होते तो हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती थी। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने हजारों लोगों की जान ली है, और आज भी वही कत्लेआम कर रहे हैं पेड़ों के रूप में। पेड़ों का भी कत्ल कर दिया गया कईयों का। अभी उनके वो घर का भी खुलासा हुआ है, जो पेड़ वहां पर काटे गए हैं, गोपाल राय के साइन है, सब चीजें हैं। और कल पॉल्यूशन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे केजरीवाल। जी बिल्कुल, इनका कहना कुछ और होता है, करना कुछ और होता है। करनी कथनी में बहुत बहुत अंतर है। वो कहते हैं एक तरफ कि मैं दिल्ली में ऑक्सीजन के लिए ये करूंगा, और कुछ नहीं करते। उल्टा आप पेड़ काट रहे हैं दिल्ली के अंदर। आपका मैसेज बहुत गलत जा रहा है लोगों के बीच में। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ सड़कों पर उतर चुकी है। अगर बात की अनिश्चितकाल धरने की, तो लगातार यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता सुबह शाम जुटे हुए हैं। धरना जो है अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान से कुछ ही दूरी पर सिविल लाइंस में दिया जा रहा है। ये यहाँ पर आज इस समय उत्तर पूर्वी जिला के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, आम आदमी पार्टी के खिलाफ पूरी तरह से जो है बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। इसी बीच कल जो है गुजरात में एक एफआईआर होती है आम आदमी पार्टी के ईसुदान गढ़वी, जो वहां के मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। वो दरअसल उन्होंने एक ट्वीट किया था, मन की बात अभी हुआ 100वां एपिसोड, उसमें 8 करोड़ 30 लाख अब तक पूरा खर्चा हुआ है। उसको उन्होंने बताया कि एक एपिसोड का खर्चा 8 करोड़ है और अब तक 830 करोड़ पीएम मोदी खर्च कर चुके हैं, जिसको केवल भाजपा ही सुनते हैं। और उस पर एफआईआर हुई। राघव चड्ढा ने कल सफाई दी कि ये तो एक पॉलिटिकल ट्वीट था, राजनीतिक ट्वीट था। तो कैसे देखते हैं इसको, किया है पॉलिटिकल ट्वीट था और झूठी खबर फैलाने, किस प्रकार से बीजेपी का क्या रहेगा? पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी की जो मन की बात होती है पूरे देश के लिए होती है, और मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, और एक से एक व्यक्ति से बिल्कुल जड़ मूल तक जाकर के वो बातों को करते हैं, समझते हैं कौन किस प्रकार से खेती कर रहा है। सेल्फी विद डॉटर, जिसने सेल्फी विद डॉटर शुरू करा था, आपको लगता है वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे? ये जिन बहनों से वो बात करते हैं, जो महिला सशक्तिकरण की बात उड़ीसा के गांव में बैठ के करती है, क्या वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? ये देश का जनमानस है। जो मन की बात होती है वो अब केजरीवाल का आप देखिएगा, एक मकान उसने बनाया, जो भी बातें कही थी, जिस प्रकार के कमरों की कही थी उसने कि 3 कमरों में रहेगा, आज एक आलीशान बंगले को बनाने का प्रयास किया गया, लोगों की गाड़ी कमाई से किया गया, और उस समय पे किया गया जब दिल्ली कोरोना की समस्या से ग्रसित थी। एक एक व्यक्ति को ऑक्सीजन की जरूरत थी, तब लगे हैं 8-8 लाख के पर्दे। और ये जो इस प्रकार से आप देख रहे हो, करोड़ों रुपए टीवी में चले जाते हैं, किस प्रकार का पेंट होगा, किस प्रकार की 1 पीस सीटें लगी होंगी, जिनकी कीमत लाखों लाखों रुपए में है। मैं भी इसी ट्रेड में हूँ, मैं भी रेनोवेशन का ही काम है, मेरा भी पेंट हार्डवेयर सैनिटरी का ही काम है। कौन सी सैनिटरी का आपका काम है? ये 4.25 लाख की हमने टॉयलेट तो आज तक देखी नहीं, टॉयलेट सीट क्या क्या होता है इसमें? सुनने में आ रहा है कि रिमोट से चलती है, ठंडा पानी, गर्म पानी, टेम्परेचर 50 फीचर है। थोड़ा बताइए जनता को। कितनी भी महंगी सीट हो, मुझे नहीं लगता कि हमारे अंदर जो भारत के अंदर अभी कोई भी सीट है उसकी कीमत अगर कोई ऐसी सीट भी हुई कि जिसका काम सिर्फ महंगा होने से ही है, तो उसकी कीमत भी ज़्यादा से ज़्यादा हुई तो 1 लाख रुपए होगी, वरना तो 3500, 3200, 3800 रुपये में सारी सीटें वही आती हैं। ये मोटी कमाई इन्होंने करके अपनी जेबों में रखकर अपने पार्षदों को दिल्ली में चुनाव लड़ाया है, अपनी पार्टियां चलाई हैं, अपने इन्होंने घर भरे हैं। इस प्रकार के जो जनता की गाड़ी कमाई को इन्होंने इस्तेमाल किया, जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। और अब अगर केजरीवाल कुछ इसको समझते हैं तो तुरंत ये मकान खाली करके, इसके मकान से बाहर आकर के, और इसको एक म्यूजियम में बनाना चाहिए, जिसके अंदर कम से कम हम भारत की जो देसी जनता है, जो हम बिल्कुल एक आम आदमी तो हम है ना, हमें दिखाना भाई वो 8 लाख का पड़ता कौन सा है, कैसा होता है। वो तो कह रहे हैं रेनोवेशन का काम देखते हैं, आपने नहीं देखा 8 लाख का? ना जी, मैंने तो कभी नहीं देखा भाई साहब, मैंने तो कभी नहीं देखा। अगर बहुत बढ़िया मखमल का भी होगा
तो भी ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 का होगा। ये 8 लाख के पर्दे में 7,95,000 रुपये। इनमें जब सख्ताई से पूछा जाएगा, ये आपको एक एक वार्ड का खर्चा बताएंगे जो इन्होंने लोगों में गरीब जनता को बरगला करके पैसा भी बांटा होगा इस एमसीडी चुनाव में। सुपीरियर कंसल्टेंसी का कितना चार्ज करते हैं आप? उधर तो 1 करोड़ रुपया दिया गया सुपीरियर कंसल्टेंसी जिसने जो है कंसल्टेंट किया है। यार देश के अंदर इतनी बेरोजगारी है कि कंसल्टेंसी तो कुछ होती नहीं है। जो से आप काम दोगे वो फ्री में इस काम को कर देगा। तो किस चीज़ की कंसल्टेंसी लेना चाहते थे उसमें? उन 3 कमरों का क्या रहा? उसमें क्या कंसल्टेंसी थी? जिस प्रकार से 4 मकान तोड़ करके और मिला दिए गए इसमें, ऐसा ये क्या दिखाना चाहते थे? और ये क्या इन्होंने मान लिया था कि जीवन भर यही रहेंगे उसमें? तो ये तो सरकारी आवास था। सरकारी आवास में लोगों को पानी मिल जाए, चाय मिल जाए, उनका काम हो जाए, इतना ही तो काम करना था। या इसके अंदर किस तरह के लोग ऐसे आने वाले थे जिसमें 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगे, इस तरह के महंगे इसके अंदर टीवी लगे, महंगी इसमें लाइटें लगी। आखिरकार केजरीवाल सरकार इसमें दिखाना क्या चाहती थी? कह रही है आम आदमी पार्टी छत टपक रही थी, पानी आ रहा था, इसीलिए जो है ये सब करना। 100 गज की छत को टपकने से रोकने का खर्चा 10,600 रुपये है। और नहीं तो आप हमें ठेका दो, हम 10,600 रुपये में छत का पानी टपकता रोक के दिखाएंगे। यानी कि आप कह रहे हैं केजरीवाल को कि आपको बुलाएं इस बार जो है 10,600 रुपये में आप कर देंगे पूरा? हम बिल्कुल 100 गज की छत का ठेका 10,600 रुपये में पानी टपकना बंद। 10 लाख का टीवी लगने से भी वो बंद हो जाता है? भैया मैंने देखा नहीं 10 लाख का टीवी लगने से। 10 लाख का टीवी लगने से जेबें भर सकती हैं, लेकिन 10 लाख का टीवी लगने से उसमें क्या फीचर दिखाई देगा ये मुझे नहीं पता। शीला दीक्षित ने घर पर 10 एसी लगाए थे। राजनीतिक मतभेद है बीजेपी और कांग्रेस का, कभी कोलिशन भी नहीं रहा, तो वो 10 एसी पर काफ़ी हंगामा हुआ था। केजरीवाल का वो ट्वीट बीजेपी के तमाम नेता वायरल कर रहे हैं कि ये मेरा और आपका टैक्स से पैसा जाता है, बिजली का बिल 10 एसी कैसे लगा सकती है? कलेजा कांप गया था उस समय अरविंद केजरीवाल का। देखो, शीला जी की कह के इन्होंने भाई 10 एसी थे, 20 एसी थे, उसी को कह के वो राजनीति में आए। राजनीति में आए, यही तो राजनीति थी उनकी कि जी वहाँ 20 एसी लग रहे शीला दीक्षित जी के निवास में। उसी को झूठ बोल के ऐसे ऐसे कागज क्यों करके यूँ दिखाते थे, दूर से दिखाते थे, यही कागज दिखाते थे ना। उसी को देख के सत्ता में आए। सत्ता की हवस ऐसी पूरी करने के लिए इन्होंने फिर छल कपट करना शुरू कर दिया। जो ईमानदार पार्टी बनती थी, ईमानदारी का मापदंड लेके चलती थी, 45 करोड़ का उस पर ब्लेम लग रहा है, जिसमें टॉयलेट भी, मंदिर भी। एक मैंने वीडियो भी देखा जिसमें इन्होंने एक मंदिर लिया, उसने बताया कि मैं अंदर भी गया, 2 बार विजिट भी करी उसने। 1 लाख रुपए का मंदिर आया है क्या? 1 लाख रुपए का मंदिर देखा है? अभी वही वो कह रहा, उसमें भी वो कह रहा था कि वियतनाम वाला चाहिए था इनको मार्बल, वही वो भी नहीं मिल पाया। तो सीधा सीधा भ्रष्टाचार ही है। और सीधा सीधा इनके 2 मंत्री जेल में बंद हैं। इनकी खुद की अपनी नोटिस किया जा रहा है सीबीआई के द्वारा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ईडी में हो चुका है सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कि केजरीवाल ने ही आबकारी नीति का पूरा प्लान, तो केजरीवाल पूरा बस वो उनका ये है कि वो दूर से पीछे से कर रहे हैं, मगर अब पीछे और आगे सब दूध का दूध पानी का पानी आपको देखने को मिलेगा। कुछ समय का थोड़ा सा वेट करें आप।